मऊ स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय विशिष्ट त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 का बुधवार को दूसरा दिन रहा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सैन्य शक्ति, युद्ध कला और संवाद की भारतीय परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व, रक्षा विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, न ही युद्ध की शुरुआत की, लेकिन आज की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों में यदि कोई हमें चुनौती देता है तो उनका सामना मजबूती से करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए रक्षा तैयारियों को निरंतर मजबूत करना, तकनीकी प्रगति और सहयोगी देशों के साथ संवाद अहम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रण संवाद नाम ही गहन विचार का विषय है। रण युद्ध का प्रतीक है, जबकि संवाद चर्चा और मेल मिलाप का। पहली नजर में दोनों विरोधाभासी लगते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये दोनों साथ साथ चलते हैं। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि युद्ध रोकने के लिए स्वयं श्री कृष्ण शांति संदेश लेकर गए थे ताकि संवाद से युद्ध टल सके। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय परंपरा में युद्ध और संवाद अलग अलग नहीं है। संवाद युद्ध से पहले भी होता है, युद्ध के दौरान भी और युद्ध के बाद भी जारी रहता है। यही रण संवाद का सबसे प्रासंगिक संदेश है, जो आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के हाल ही के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब केवल सपना नहीं बल्कि साकार होती हकीकत है। राजनाथ सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 में देश का रक्षा उत्पादन जहां केवल 46,425 करोड़ रुपए था, वहीं अभी बढ़कर रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान भी 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में निजी उद्योग भी अहम भागीदार बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत के रक्षा निर्यात, जो 10 साल पहले मात्र 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था, अब बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा यह सिर्फ व्यापार या उत्पादन का मामला नहीं बल्कि भारत की बदलती वैश्विक पहचान का भी प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने इस दौरान स्वदेशी तकनीक और हथियारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा आज हमारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस टोर आर्टिलरी गन सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भारत की तकनीक और गुणवत्ता अब विश्व स्तरीय मानकों पर है। ये आत्मविश्वास और ताकत हमारे वैज्ञानिकों, उद्योगों और नेतृत्व की देन है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अब भारत रक्षा उपकरणों का आयात करने के बजाय स्वयं निर्माण कर रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि भारत ने अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसके साथ ही देश अब जेट इंजन निर्माण में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि आज 21वीं सदी में ये परिवर्तन और भी तेज हो गया है। सिर्फ सैनिकों की संख्या या हथियारों के भंडार का आकार अब पर्याप्त नहीं है। साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव रहित हवाई वाहन और उपग्रह आधारित निगरानी भविष्य के युद्धों को आकार दे रही है। सटीक निर्देशित हथियार, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और डेटा संचालित जानकारी अब किसी भी संघर्ष में सफलता की आधारशिला बन गए हैं। आधुनिक युद्ध अब जमीन, समुद्र और हवा तक ही सीमित नहीं है, वे अब अंतरिक्ष और साइबर स्पेस तक फैल गए हैं। उपग्रह प्रणाली, उपग्रह रोधी हथियार और अंतरिक्ष कमान केंद्र शक्ति के नए साधन हैं। इसलिए आज हमें केवल रक्षात्मक तैयारी ही नहीं बल्कि एक सक्रिय रणनीति की भी आवश्यकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।